हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 14th है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर इवन और ऑड टाइप फंक्शन इन द इंटरवल -π to π। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रूव दैट साइन एच ए एक्स इज इक्वल टू 2/π साइन एच ए पाई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया है समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 to the power n+1 डॉट एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट साइन एन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये प्रूव दैट करना है हमें। सीरीज क्या दी है, यानी कि फंक्शन क्या दिया है, साइन एच ए एक्स, ये सिंपली फंक्शन दिया है और उसके राइट साइड का पार्ट हमें प्रूव दैट में दिखाना है। ठीक है, और ये सम्स है फूरियर सीरीज इन द फूरियर सीरीज को एक्सपेंड करना है। जस्ट देखो, इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। फंक्शन क्या दिया है, साइन एच एक्स, ये हमें पता भी नहीं है कि -π to π का इंटरवल का सम रहेगा या फिर 0,2π के इंटरवल का सम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग दिए हुए फंक्शन को चेक कर लेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑड या फिर इवन। ठीक है, तो लेट एफ ऑफ एक्स क्या मुझे कंसिडर करना है, एफ ऑफ एक्स साइन एच एक्स ये कंसिडर करना होगा। साइन एच एक्स फंक्शन को ऑड या फिर इवन चेक करते वक्त क्या करना होता है, रिप्लेस एक्स बाय -x करना होता है। तो पुट x इज इक्वल टू क्या कर दिया, -x कर दिया। तो ये x हटकर फंक्शन में ये वाला x वेरिएबल हटकर उसकी जगह पर क्या प्लेस करना, -x। उसी तरीके से फंक्शन क्या था, हाइपरबोलिक साइन था, यानी कि साइन लिखा, ये h लिखा, a भी एज इट इज लिखा, x की जगह पे क्या रहेगा, -x आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये h क्या किसका पार्ट है, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का पार्ट है, तो ये एज इट इज रहेगा साइन h। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस साइन थीटा हो जाता है। यही फॉर्मूला है अगर हाइपरबोलिक साइन फंक्शन रहेगा उसमें भी अप्लाई होता है, यानी कि साइन एच -x अगर होता है तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस साइन एच एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ से देखो, a इंटू -x हो तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा ना, सिंपली -x हो जाएगा। ये थीटा जैसे आ रहा है ये ax, यानी कि उसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस साइन एच एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस साइन फिर से एज इट इज लिखा, साइन एच एक्स क्या अपना तो मेन फंक्शन ही है, दैट इज माइनस एफ ऑफ एक्स, और पीछे क्या हो गया, एफ ऑफ -x जो एज इट इज था। लास्ट वाले स्टेटमेंट से हम लोग ऐसा बता पा रहे हैं या फिर ऐसा गेस कर सकते हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी ऑड। इसका मतलब क्या हो गया, गिवन फंक्शन जो था साइन एच एक्स, ये फंक्शन कैसे हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट देकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड। ठीक है, गिवन फंक्शन इज ऑड। अगर फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में a0 और an इक्वल टू 0 हो जाता है। a0 और an ये क्या है, फूरियर सीरीज को अगर एक्सपांड करते तब उसके अंदर आने वाले क्या है, फूरियर कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इतना पता होता है कि हमें अगर फंक्शन ऑड आता है तो उस केस में a0 और an क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देयरफॉर डायरेक्टली वो लिख देता हूँ, देयरफॉर a0 इक्वल टू an इक्वल टू क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, और bn ही निकालना होगा। ठीक है, एंड bn निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, bn इक्वल टू देखो 2/π इंटीग्रल 0 to π एफ ऑफ एक्स और साइन एन एक्स लिखना होता है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर bn ये जो फूरियर कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर bn इज इक्वल टू 2/π, ये कहाँ से आया, ऊपर वाला स्टेटमेंट ये फॉर्मूले से आया, जो कि फूरियर सीरीज के फूरियर कोएफिशिएंट निकालने के फॉर्मूले कैसे निकालने होते हैं, तो उस फॉर्मूले कौन से यूज़ करना है तो वो लेक्चर 1 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उसको आप प्लेलिस्ट में गो थ्रू करोगे तो वीडियो 1 में, फूरियर सीरीज की वीडियो 1 में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग इंटरवल पे कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं फूरियर कोएफिशिएंट निकालने के लिए, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए bn के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2/π लिखा है एज इट इज़, लोअर लिमिट लिखना है 0, अपर लिमिट देना है पाई। एफ ऑफ एक्स क्या देंगे हम लोग, साइन एच ए एक्स लिखेंगे, बाजू में ये साइन एच नहीं, यहाँ पर बाजू में सर्कुलर फंक्शन है साइन एन एक्स लिखा, और लास्ट में आएगा डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो गया को तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 2/π एज इट इज़, इंटीग्रल 0 to π ये भी एज इट इज़ लिखा, साइन एच एक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो e⁻ax माइनस e⁻−ax अपॉन 2, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना अभी, दैट इज़ द यूलर फॉर्म फॉर द साइन एच एक्स। ठीक है, तो उसके साइड में क्या था, साइन एन एक्स था, उसको एज इट इज़ लिख दिया और बाजू में डी एक्स। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो अपॉन का 2 है इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो ये बाहर के 2 के साथ कैंसिल रहेगा। ठीक है, तो फिर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन के बाहर क्या रहेगा, ओनली 1/π, इंटीग्रल 0 to π लिखा,
ई टू द पावर ए एक्स मल्टीपल विथ इसके साथ साइन एन एक्स के साथ, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या रहेगा, ई टू द पावर ए एक्स डॉट साइन एन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स डॉट साइन एन एक्स ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स लास्ट में, ठीक है। इसके बाद देखो अभी हमारे पास दो फंक्शन है इंटीग्रेशन करने के लिए, ये माइनस है, माइनस के पीछे आया हुआ पार्ट और ये माइनस के आगे आया हुआ पार्ट, ये जो कि अंडरलाइन किए, इन दोनों फंक्शन का क्या करना है, हमें सेपरेटली इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनका इंटीग्रेशन कहीं पर रुकेगा ही नहीं और डिराइवेटिव भी कहीं रुकेगा नहीं, तो इसके कारण इनके एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज़ करना होगा। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरीके से ई टू द पावर ए एक्स अपॉन में नहीं है, साइड में अगर साइन बी एक्स होता है, ये क्या लिखा, साइन बी एक्स होता है डी एक्स, तो उसको फॉर्मूला ये रहेगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन में आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन है तो शुरुआत में ए लिखना होता है, साइन है तो साइन में लिखना होगा शुरुआत में, साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा, ये जो अभी मैंने सर्कल किया ना लास्ट में, वो वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है ऊपर के अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। देखो फॉर्मूले को रिलेट करेंगे, ई टू द पावर एक्स, यहाँ भी ई टू द पावर एक्स है, साइन बी एक्स लिखा है फॉर्मूले में, यहाँ पर क्या है साइन एन एक्स है, यानी कि ये बी किसकी जगह पर आया हुआ है, एन की जगह पर आया हुआ है। आगे माइनस के साथ ये वाला इंटीग्रेशन फंक्शन है, ठीक है, जो कि जिसको अंडरलाइन किया है, वहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, माइनस है, यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस है, कोई बात नहीं, कंपेयर करने पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी एन किसके जैसे लग रहा है, बी जैसे लग रहा है। तो ऊपर वाले अंडरलाइन किए हुए फंक्शन को हम लोग नीचे का सर्कल किया हुआ फॉर्मूला अगर अप्लाई होता है तो चेंजेस क्या रहेंगे, देखो लेफ्ट साइड में 1/π विल बी एज इट इज़ 1/π लिखा, इंटीग्रेशन किया जा रहा है ये माइनस के पीछे वाले फंक्शन का और माइनस के आगे वाले फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो इसके कारण क्या आएगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ एन की जगह पे क्या आया है, बी आया हुआ है, तो पहले वाले ये जो अंडरलाइन किया है उसका इंटीग्रेशन किस तरीके से आएगा, देखो ई टू द पावर ए एक्स रहेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में ए लिखेंगे हम लोग, ए के बाद साइन एन एक्स लिखना है, साइन एन एक्स लिखने के बाद माइनस फिर एन दो फिर कॉस एन एक्स देना होगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। ये पहला अंडरलाइन किया हुआ पहला जो अंडरलाइन किया ना फंक्शन, ये वाला, ये जो पहला अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्या देना है, माइनस देना है, तो माइनस का तो हमेशा ब्रैकेट देना चाहिए, तो ये ब्रैकेट डाला। फिर अभी ये जो दूसरा फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस ए एक्स रहेगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बी की जगह पे यहाँ पर एन आया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट आएगा, फिर ए की वैल्यू, ए की जगह पे माइनस है तो ए की वैल्यू लिखी, फिर साइन एन एक्स लिखना पड़ेगा, साइन एन एक्स लिखा, फिर बीच में माइनस देना होता है, माइनस दिया, फिर b की वैल्यू दैट इज़ n और बाजू में cos n x, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और शुरुआत का बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे एंड कर दिया। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग करेंगे साइन सिम्प्लिफिकेशन स्टेप। बिफोर दैट ये जो इंटीग्रल किए ना हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उनके लिमिट देखो, दोनों इंटीग्रल को एक ही लिमिट है 0 to π, तो उसके कारण लास्ट केस में यहाँ पर भी एक ही बार 0 to π ये लिमिट लिखे। इतना क्लियर है, एक ही बार 0 to π ये लिमिट लिखे, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई कर दिया। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर साइन सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। देखो ये 1/π बाहर का एज इट इज़, फिर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट है कांस्टेंट हम लोग लेंगे बाहर, नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं कांस्टेंट को बाहर। ये ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ लिखा अपॉन का ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, पहला वाला टर्म एज इट इज़ लिख देना है ए साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स, पहले वाले टर्म में कोई चेंजेस नहीं किए। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अगर माइनस साइन बाहर आता है तो क्या होगा, अंदर प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बाहर माइनस साइन लिया हुआ इस माइनस के साथ एडजस्ट होता है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिखा ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा, ठीक है। उसके बाद अंदर तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन एन एक्स प्लस एन कॉस एन एक्स, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे था स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। इतना क्लियर हुआ होगा। इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म कांस्टेंट है जहाँ पर एक्स नहीं है, देखो ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन बाहर ले सकते हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर,
कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में जो ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर उसको हम लोग बाहर लेंगे, तो पाई के साथ रहेगा तो इंटू हो जाएगा 1/पाई। ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या क्या रहेगा, ई टू द पावर ए एक्स रहेगा एज इट इज़। जो टर्म बाकी रहता है उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, ए साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स, राउंड ब्रैकेट। यहाँ पर ये प्लस हो गया था, ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन में ए साइन एन एक्स प्लस एन कॉस एन एक्स, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है। क्या करना है, एक्स की जगह पे ये अपर लिमिट का पाई यूज़ करना होगा, फिर माइनस देकर ब्रैकेट के अंदर एक्स की जगह पे ये लोअर लिमिट का 0 पुट करना है। देखो तो क्या रहेगा बाहर 1/पाई, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एक्स की जगह पे जा रहा है पाई, तो ये ई टू द पावर ए पाई हो जाएगा। ब्रैकेट में एक्स की जगह पे पाई आएगा तो ये साइन है, साइन के साथ एन पाई, वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स की जगह पे पाई, कॉस एन पाई दिखाई देगा, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर एन होती है, सॉरी ये माइनस एन लिखा, कॉस एन पाई दिखाई देगा, कॉस एन पाई की वैल्यू होगी -1 टू द पावर एन। ठीक है, ये माइनस साइन एक्चुअल वाला, ये माइनस एन साइड में, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर एन लिखी। अपर लिमिट पुट करने पर ई टू द पावर ए एक्स पहला टर्म लिखा, यहाँ पर x की वैल्यू पाई पुट करने पर पहला टर्म आएगा नहीं, फिर ये माइनस एन एज इट इज लिखा, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर एन लिख दी। उसके आगे पहला टर्म क्लियर हो गया, जिसको ई टू द पावर ए पाई इंटू था तो वो हो गया कंप्लीट, इसके कारण यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आगे प्लस दिया, ई टू द पावर माइनस ए पाई लिखा, एक्स की जगह पे पाई पहला टर्म 0, एक्स की जगह पे पाई कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर एन, ये बाजू का एन, यानी कि एन -1 टू द पावर एन, ये राउंड ब्रैकेट इसका क्लोज। अपर लिमिट हो गया पुट कर, ठीक है। ये अपर लिमिट पुट करने के बाद हम लोग देंगे माइनस के बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट देना होता है, ओपनिंग ब्रैकेट वो नीचे दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस के बाद एक ब्रैकेट दिया, एक्स की जगह पे जाएगा 0। देखो यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 जाने पर एनीथिंग रेस टू 0 कितना होगा 1, एक्स की जगह पे 0 साइन 0 0 होता है, एक्स की जगह पे 0 कॉस 0 होता है 1, बाजू में क्या बचेगा -n, यहाँ पर ये -n लिखा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस साइन, एक्स की जगह पे 0 एनीथिंग रेस टू 0 कितना 1, एक्स की जगह पे 0 ये 0 हो जाएगा, एक्स की जगह पे 0 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा +n बचेगा, तो ये +n लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो +n -n कैंसिल, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये -0 रहेगा, -0 का भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि माइनस के आगे इस ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये 1/, लिखा, पाई लिखा, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कॉमन कौन सा टर्म आ रहा है बाहर, देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ टर्म बाहर आ रहा है, समझ में आ रहा है, n -1 टू द पावर n, n - n टू द पावर n, यहाँ पर माइनस साइन हम लोग माइनस साइन के साथ बाहर लेंगे, -n -1 टू द पावर n, ये टर्म बाहर ले लिया, माइनस साइन के साथ बाहर ले लिया ना, इसका मतलब पहले प्लस वाला टर्म ये कैसा था माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ई टू द पावर ए पाई माइनस ई टू द पावर माइनस ए पाई ऐसा रह जाएगा वो। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इस 1 को इसके साथ इंटू करने पर न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, -n -1 टू द पावर n अपॉन में पाई, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म ई टू द पावर ए पाई माइनस ई टू द पावर माइनस ए पाई रहेगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। ये यूलर फॉर्म में यहाँ इसके अपोन में 2 लगा देते, क्या कहा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसके डिनोमिनेटर में हम लोग 2 लिख देंगे, लेकिन 2 लिया तो उसके कारण अपोन में 2 लिया जाएगा, तो उसका कारण उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर न्यूमरेटर में फिर 2 एडजस्ट करना होगा, तो ये -2 लिखा ऊपर, -1 टू द पावर, ये बाकी के टर्म सब एज इट इज लिखे जा रहे हैं, पाई अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर 2 लिया है तो उसको बैलेंस करने के लिए एडजस्ट करने के लिए इस राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 को डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल होने पर ऊपर जैसे स्टेप्स मिल जाएंगे। अभी जो राउंड ब्रैकेट के अंदर आया है लास्ट में, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन एच पाई से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज साइन एच पाई का ये जो ब्रैकेट के अंदर आया हुआ क्या है, यूलर फॉर्म है, -2n -1 टू द पावर n अपॉन में पाई, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन एच ए पाई, ठीक है। ये होगा फाइनल वैल्यू किसके लिए, ये बी एन था, बी एन के लिए फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। देखो फूरियर सीरीज़ में पहले ही हम लोगों को स्टार्टिंग में पता चल गया था कि A0 और AN ये वैल्यू 0 है, क्यों,
बिकॉज गिवन फंक्शन कैसा था, ऑड था। अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी फूरियर सीरीज में ए जीरो और ए एन की फूरियर कोफिशिएंट रहेंगे नहीं, तो सिंपली फूरियर सीरीज किससे ली जाएगी, देखो देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटर्न एज फॉलोज, कैन बी रिटर्न एज फॉलोज, ऐसा लिखेंगे हम लोग। फूरियर सीरीज कैसे लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड में तो फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, फिर क्या आएगा ए जीरो तो जीरो है, फिर आता है ए एन समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी कॉस एन एक्स होता है, लेकिन ए एन भी जीरो है तो वो भी नहीं आएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बी एन लिखेंगे समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, बी एन लिखा, समेशन लिखा, इसके बाद क्या एक्सटेंशन होता है, साइन एन एक्स, ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो अभी की बी एन की आई वैल्यू और एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एच ए एक्स था, इज इक्वल टू बी एन। बी एन जब लिखेंगे हम लोग क्या करना होगा, विदाउट एन वाले टर्म समेशन के बाहर लिखने, क्या कहा, विदाउट एन वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में लिखेंगे और एन वाले टर्म समेशन के अंदर लिखेंगे। एन कहाँ पर नहीं है, देखो ये 2/पाई साइन एच पाई में एन है नहीं, तो उसको कहाँ पे लिखना होगा, बाहर लिखना होगा। एन देखिए, देखो ये 2/पाई ये साइन एच ए पाई, यहाँ पर एन नहीं है कहीं पर भी, तो उसको क्या लिया, समेशन के लेफ्ट साइड में लिख लिया। और फिर समेशन के अंदर क्या लिखेंगे, एन वाले टर्म लिखेंगे। समेशन के अंदर एन वाले टर्म कौन से रहेंगे, ये माइनस एन -1 to the power n रहेगा। देखो ये माइनस एन था, -1 to the power n था, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब बाजू का साइन एन एक्स, देखो ये सीरीज में है ना साइन एन एक्स, वो साइन एन एक्स भी लिख दिया। लेकिन ये प्रूव दैट वाले पार्ट से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, एन इक्वल टू 1 to अप टू इन्फिनिटी रहती है सीरीज। लेकिन यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन के प्रूव दैट वाले पार्ट में पूछा था वो वैसे नहीं आ रहा है, तो वैसा आने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये बाकी का पार्ट एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, साइन एच ए पाई ये सब कुछ एज इट इज़ लिखा, समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ये भी रहेगा। ये क्या है, माइनस एन इंटू -1 है ना, ये माइनस एन है, इसका मतलब क्या होगा, एन इंटू -1 होगा। उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 सेपरेट कर दिया एन से, और ये -1 to the power n लिखा, अपॉन का पार्ट एज इट इज़, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बाजू का ये साइन एन एक्स, यहाँ पर -1 सेपरेट किया ना इस एन से, माइनस एन से, तो -1 के पावर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1 होगा। इस -1 के पावर में 1 है और यहाँ पर -1 के पावर में n है, यानी कि बेस है में, तो पावर का क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है। लेफ्ट साइड का साइन एच ए एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 2/पाई साइन एच ए पाई एज इट इज़, समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये भी एज इट इज़ रहेगा। -1 to the power 1 है, -1 to the power n है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 to the power n+1 लिख सकते हैं, -1 to the power n+1, ये बाजू का n हो गया, अपॉन में क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये उसके साइड में साइन एन एक्स, ठीक है। यही तो हम लोगों को प्रूव दैट करना था, तो लास्ट में हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इवन और ऑड टाइप के फंक्शन के ऊपर, इन द इंटरवल -π to π या फिर इन द इंटरवल -π to π। इस कंसेप्ट के ऊपर फूरियर सीरीज फाइंड आउट करने वाली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन नेक्स्ट इसके बाद लेना है वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से दिया है, फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन -π लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2π इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका जो का मतलब क्या हो रहा है, द गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक ओवर द पीरियड 2π। आगे क्या पूछा है, हेंस डिड्यूस दैट π² / 6 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस अप टू इन्फिनिटी। और दूसरा वाला डिड्यूस दैट पार्ट क्या दिया है, π² इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर फूरियर एक्सपेंशन करना है, साथ में हमें प्रूव दैट भी करना है ना, दो पार्ट की प्रूव दैट करने यानी कि डिड्यूस दैट करना है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन क्या दिया है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। अभी अगर इस फंक्शन को हम लोग -π to π इस इंटरवल के अंदर और या फिर इवन चेक करने जाएंगे इस कंबाइंड फंक्शन को, तो इसको डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑड या फिर इवन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इसको ऑब्जर्व करने पर क्या पता चल रहा है, एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या माना, f1 ऑफ एक्स माना, एंड सॉरी ये ऐड नहीं देना था, मिटा देता हूँ, यहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए था। एफ ऑफ एक्स को हम लोगों ने क्या माना, ये f1 ऑफ एक्स लिखा और प्लस बाजू में क्या किया, f2 ऑफ एक्स कर दिया, यानी कि जो एक्चुअल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से बना हुआ, उसको नेमिंग अलग कर दी। एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा, f1 ऑफ एक्स लिखा, और एफ स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा, f2 ऑफ एक्स लिखा। देयरफॉर
एफ वन ऑफ एक्स क्या हो गया अपना एक्स हो गया, और ये फंक्शन कैसा है विच इज़ ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है ऑड फंक्शन है। एंड एफ टू ऑफ एक्स ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, ये फंक्शन कैसा है इवन फंक्शन है विच इज़ इवन फंक्शन, ये कैसा है इवन फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे सेपरेटली एफ वन ऑफ एक्स यानी कि एक्स जो फंक्शन है विच इज़ ऑड फंक्शन है उसका सेपरेटली फूरियर सीरीज बना देंगे, और एफ टू ऑफ एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर है विच इज़ इवन फंक्शन उसका भी सेपरेटली फूरियर सीरीज बना देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर फंक्शन ऑड होता तो उसके उसमें से बी एन ही निकाला जाता है, इतना हमें पता है। ठीक है, देखो लेट फाइंड क्या लिखा, लेट फाइंड एफ एस यानी कि फूरियर सीरीज, लेट फाइंड फूरियर सीरीज फॉर एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ बी एन ही आएगा, तो देखो वो वाला स्टेटमेंट लिख दूंगा मैं, लेट फाइंड एफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सिंस एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑड फंक्शन देयरफॉर ए ज़ीरो इक्वल टू ए एन इक्वल टू कैसा रहेगा ज़ीरो रहेगा, और बी एन ही निकाला जाएगा इन द इंटरवल 0, 2 पे। ठीक है, देयरफॉर बी एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, बी एन इक्वल टू 2/π इंटीग्रल का आएगा 0 to π एफ वन ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या रहेगा साइन एन एक्स होगा, साइन एन एक्स, और लास्ट में क्या रहेगा डी एक्स। ठीक है, तो पीछे क्या करेंगे हम लोग बी एन की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो ये बी एन लिखा है दैट इज़ 2/π भी लिखा है दैट इज़ इंटीग्रल 0 to π भी लिखा। एफ वन ऑफ एक्स क्या लेना है एक्स लेना है, और बाजू का क्या लेना है साइन एन एक्स लेंगे, और लास्ट में डी एक्स। इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे बाय जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले एक्स लिखा जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन आएगा, -2 ब्रैकेट 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, तो ये माइनस साइन एज इट इज़, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन होगा, ये साइन एन एक्स अपॉन में एन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव कितना आएगा एन आएगा, और यहाँ पे बाजू में एन है तो एन इंटू एन अपॉन में एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और नेक्स्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्यों, क्योंकि 1 का फर्दर डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो लोअर लिमिट का 0 और ये अपर लिमिट का पाई। नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करेंगे, यानी कि -x अपॉन एन कॉस एन एक्स लिखा, माइनस माइनस प्लस लिखा साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है x की जगह पे अपर लिमिट पुट करना होगा। यहाँ पर देखो x की जगह पे पाई आएगा तो ये साइन एन पाई 0 हो जाएगा, और x की जगह पर ये लोअर लिमिट का 0 भी आएगा तो उस केस में भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट आएगा ही नहीं, सिर्फ अपर लिमिट आएगा। और अपर लिमिट की वैल्यू क्या होगी, देखो x की जगह पे पाई तो ये माइनस पाई अपॉन एन, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होती है। ठीक है, अपर लिमिट में इतनी वैल्यू आ गई बी एन की। माइनस माइनस क्या होगी, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकता, इस माइनस के ऊपर पावर में n है, तो ये अपॉन का पाई और ये ऊपर का पाई कैंसिल, तो बी एन की वैल्यू क्या रहेगी, बी एन इक्वल टू 2/n, ये माइनस आगे लिखा -1 टू द पावर n, इतना हो गया। देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर f1 ऑफ फंक्शन इक्वल टू x कैन बी रिटन एज ठीक है, पीछे क्या लिखेंगे वो फंक्शन लिखेंगे x वाला, और उसकी सीरीज़ क्या आएगी बी एन साइन एन एक्स होती है ना, जिसमें बी एन में n वाले टर्म हम लोग कहाँ पे लिखेंगे समेशन के राइट साइड में लिखेंगे, और विदाउट n वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, दैट इज़ -2 समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ रहेगा, n वाले टर्म अंदर तो यानी कि -1 टू द पावर n अपॉन में n, और पीछे क्या रहेगा साइन एन एक्स होगा, इसको लिखा नंबर 1 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इस फंक्शन के लिए हम लोगों ने फूरियर सीरीज बनाई, देखो एज फूरियर सीरीज फॉर f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स कैन बी रिटन एज फॉलोज। जो पहले f1 ऑफ x जो एक पार्ट था सीरीज का, जो इस तरीके से फंक्शन था ना, f ऑफ x इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, यानी कि f1 ऑफ x यानी कि x क्या था ऑड फंक्शन था, तो फंक्शन ऑड होने के कारण सिर्फ bn ही निकालना था, a0 और an तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ bn निकालना था, और bn का फॉर्मूला ये था, तो bn को कैलकुलेट कर दिया, और bn की वैल्यू कितनी आई, देखो ये आई -2/n -1 टू द पावर n। तो हम लोगों ने फूरियर सीरीज बना दी f1 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इस फंक्शन के लिए। सिमिलर पार्ट हमें किसके लिए करना है, f2 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो इवन फंक्शन है उसके लिए करना है। क्या है, f2 ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस इवन फंक्शन के लिए करना है, और इन दोनों फंक्शन का एडिशन मिलाकर हमारा एक्चुअल
फंक्शन था, यानी कि एक्चुअल सीरीज थी, क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके लिए थी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एफ टू ऑफ एक्स कैसा था, इवन था ना, तो वही तो लिखा, नाउ टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन। सिंस एफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए इवन फंक्शन, देयरफॉर ये क्या लिखा है, बी एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ए जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो अप्लाई करके हम लोग ए जीरो की वैल्यू निकाल देंगे। देखो ए जीरो के लिए फॉर्मूला रहेगा 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ टू ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एफ टू ऑफ एक्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसके कारण एफ टू ऑफ एक्स लिखा और बाजू में सिर्फ डी एक्स लिखेंगे। इतना क्लियर है। तो एफ टू ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो वही यूज़ कर हम लोग ए जीरो इस फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल देंगे। एफ टू ऑफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर था, और ये बाजू का डी एक्स। ठीक है, इसका फर्दर इंटीग्रेशन कैसा होगा, 1/पाई विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण ब्रैकेट डाला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, इतना ऐसा आ जाएगा। देखो x की जगह पर लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो 0 ही हो जाएगी, सिर्फ x की जगह पर अपर लिमिट पुट करना है। और x की जगह पर कितना पुट करेंगे, अपर लिमिट यानी कि पाई पुट करेंगे, तो क्या होगा, पाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो 1/पाई एज इट इज़, एक्स की जगह पर अपर लिमिट पुट करने पर मिलेगा हमें पाई क्यूब अपॉन 3। तो ए जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई क्यूब अपॉन पाई, यानी कि पाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में अपॉन में 3, और ये क्या हो गया हमारा ए जीरो हो गया। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से साइड में अभी हमें क्या निकालना है, फूरियर कोएफिशिएंट निकालना है ए एन। तो देखो ए एन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, और यहाँ पर एफ टू ऑफ एक्स बाजू में ए एन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एन एक्स होगा, कॉस एन एक्स और डी एक्स। यहाँ पर शुरुआत में 2/पाई होता है, ठीक है, फॉर्मूले में। तो अभी एफ टू ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो ये ए एन एज इट इज़ लिखा, 2/पाई एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रल 0 टू पाई एज इट इज़, एफ टू ऑफ एक्स क्या है अपना, एक्स स्क्वायर है, बाजू में एक कॉस एन एक्स और उसके बाजू में डी एक्स। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा इसका इंटीग्रेशन फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो ये ए एन एज इट इज़, 2/पाई एज इट इज़, इंटीग्रेशन करें तो उसके कारण ब्रैकेट डाला, पहला क्या, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर ये एल्जेब्रिक है, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लोगों ने यू कंसिडर किया, कॉसाइन एन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको कारण उसको वी कंसिडर किया, LIATE ये फंक्शन अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जिसमें लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसको यू कंसिडर किया जाता है। देखो जनरल रूल ऑफ यूज इंटीग्रेशन करते वक्त LIATE ये फंक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, L लॉगरिथमिक, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A एल्जेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल होता है। तो लेफ्ट टू राइट जो भी जिस टाइप का फंक्शन पहले आता है उसको यू कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर लॉग नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, तो एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक अपना एक्स स्क्वायर हो गया जिसको यू माना, और फिर टी बाद में आता है तो टी ट्रिग्नोमेट्रिक उसको वी माना, लेफ्ट टू राइट जो भी पहले आएगा उसको यू करते हैं। और जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन में पहले यू लिखा जाता है, यू लिखा, जो वी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, सिंपली साइन होगा, तो ये साइन एन एक्स लिखा, एन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव नीचे एन, -2 माइनस का ब्रैकेट 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x लिखा, डॉट किया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन आएगा, ये ऑलरेडी का एन यानी कि एन स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस माइनस फिर से प्लस, 2x का डेरिवेटिव कितना रहेगा ओनली 2, डॉट दिया, ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखा, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है प्लस साइन होता है, ये साइन एन एक्स अपॉन में एन आएगा, ये ऑलरेडी का एन स्क्वायर यानी कि नीचे कितना होगा एन क्यूब, 2 का डेरिवेटिव नेक्स्ट केस में 0 हो जाएगा, तो इसके कारण जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे रुक जाएगा। तो ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। इसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन सिंप्लीफिकेशन की स्टेप करेंगे। ये लेफ्ट साइड का 2/पाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस बीच में प्लस, और ये 2 इंटू माइनस तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये साइन एन एक्स, ये प्लस 2x अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन एन क्यूब, साइड में साइन एन एक्स, साइन एन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। ठीक है, तो आप x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे पाई, तो पीछे रहेगा अपना ए एन इज इक्वल टू 2/पाई, एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट पुट करें तो स्क्वायर ब्रैकेट डाला, x की जगह पे पाई जाने वाला है, यहाँ पर x की जगह पे पाया जाएगा तो साइन पाई वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी साइन टर्म दिख रहा है, तो x की जगह पे पाया जाएगा तो साइन पाई 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि पहला और आखिर वाला टर्म 0 हो जाएगा x की वैल्यू पाई पुट करने पर। यहाँ पर x की जगह पे पाएगा तो कॉस एन पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होगी, x की जगह पे पाए तो 2 अपॉन एन स्क्वायर, 2 अपॉन एन स्क्वायर, और बाजू में रहेगा -1 टू द पावर n, अपर लिमिट इतना ही रहेगा, उसके बाद -2 माइनस के बाद x की जगह पे 0,
ये x की जगह पे 0, सारा टर्म 0, x की जगह पे 0, ये सारा टर्म 0, x की जगह पे 0 आएगा तो ये साइन के साथ 0, ये सब कुछ 0 हो जाएगा, यहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यानी कि a n की वैल्यू इतनी आएगी। देयरफॉर हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, आगे a n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, ये पाई पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन एन स्क्वायर -1 टू द पावर n, इतना ही रहेगा आंसर, ठीक है। देयरफॉर हम लोग आगे लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर फंक्शन f2 of x is equal to x square is written as follows, f2 of x is equal to x square, ये फंक्शन कैसा था, इवन था, इसके कारण इसकी फूरियर सीरीज में bn वाला पार्ट आएगा नहीं क्योंकि bn तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, f of x यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, a0 की वैल्यू कितनी आई थी, पाई स्क्वायर अपॉन 3 आई थी, तो a0 की वैल्यू लिखिए, देखो पाई स्क्वायर पर 3 आई थी वैल्यू, a0 की वैल्यू प्लस an की वैल्यू लिखनी है, लेकिन an की वैल्यू लिखते वक्त विदाउट n वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में, दैट इज क्या रहेगा, ओनली 4 रहेगा, फिर समेशन के अंदर n वाले टर्म लिखने, -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये समेशन के अंदर n वाले टर्म लिखे, बाजू में एक्सटेंशन क्या देना होता है, cos nx, ये एक्सटेंशन देना होता है, और समेशन ये n इक्वल टू 1 टू अप टू क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, इसको लिखेंगे हम लोग सीरीज 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज 1 और सीरीज 2 को ऐड कर देंगे, तो एडिंग क्या किया, 1 एंड 2, एडिंग 1 और 2 करने पर लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का सीरीज़ और ये राइट साइड में एक्स स्क्वायर का आया हुआ सीरीज़, उनको भी राइट साइड में ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर कॉस nx, और bn वाला पार्ट देखो, सीरीज़ का पहला वाला पार्ट क्या था, सीरीज़ का पहला वाला पार्ट ये था ना हमारे पास, जिसपे bn की वैल्यू लिखनी थी हम लोगों ने, bn की वैल्यू देखो, तो -2, तो पहले मैं -2 लिख देता हूँ, -2 लिखा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n साइन nx, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ये है फूरियर सीरीज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन दिया था जिसको हम लोगों ने स्प्लिट किया, f1 ऑफ x और माना और f2 ऑफ x इवन माना नहीं, एक्चुअली वो इवन ही हो रहा है, तो उसको सेपरेटली फाइंड आउट करके उनकी सेपरेट फूरियर सीरीज बना दी और लास्ट में दोनों का ऐड कर दिया, इसका मतलब हमारे दिए हुए फंक्शन का फूरियर सीरीज आ गया, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं, दिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, इतना क्लियर हो गया। नाउ फॉर डिड्यूस दैट पार्ट फॉर क्लियर, नाउ फॉर deduce क्या लिखा, नाउ फॉर डिड्यूस दैट कंसिडर ओनली इक्वेशन 2, क्या लिखा, नाउ फॉर डिड्यूस दैट पार्ट कंसिडर ओनली इक्वेशन 2, ऐसा क्यों बता रहा है, देखो इक्वेशन 1 भी अपने सामने, देखो ये इक्वेशन 1 सामने, ये दोनों इक्वेशन मैंने आपको दिखाए दोनों, यानी कि देखो ये इक्वेशन 1 है यहाँ पर दिख रहा है, और उसी के नीचे इक्वेशन 2 भी दिख रहा है। इक्वेशन 1 में अगर मैं x की जगह पे 0 लेता हूँ तो ये सीरीज सब कुछ 0 हो जाएगी, राइट, x की जगह पे 0, साइन 0 0 हो जाएगा, सीरीज सब कुछ 0 हो जाएगी। अगर x की जगह पे हम लोग राइट साइड में पाई भी लेते हैं तो साइन पाई भी 0 होता है और x भी 0 होता है, तो यानी कि x की वैल्यू सीरीज 1 में, ये जो 1 था ना x में, यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेने पर भी 0 हो रही है और x की वैल्यू पाई लेने पर भी 0 हो रही है, तो कोई मतलब हो ही नहीं रहा है। तो इसके कारण हम लोग क्या ले रहे हैं, इक्वेशन प्रूव दैट वाला पार्ट या फिर डिड्यूस दैट वाला पार्ट करने के लिए इक्वेशन 1 कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसी कारण लास्ट में क्या लिखा, नाउ फॉर डिड्यूस दैट पार्ट कंसिडर ओनली इक्वेशन 2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू कितना लेंगे, हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 वाला पार्ट आपके सामने है, तो आप क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ये क्या लिख दिया, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 में हम लोगों ने क्या लिया, x 0 ले लिया, तो ये पीछे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर बाय 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो जो जितना भी पार्ट एज इट इज बचता है उसको लिख देंगे लेफ्ट साइड में 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3, ये आएगा कॉस 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये +4 एज इट इज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू 0 ली, cos 0 1,
ठीक है, पीछे भी ये 0 हो गया, तो ये जितना बचा हुआ पार्ट एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन करना है तो कैसा कर सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट पीछे जाएगा तो क्या कर लिख सकते हैं उसको, -π²/3 हो जाएगा, इक्वल टू 4 रहेगा। ये समेशन है, समेशन वाली पार्ट को हम लोग एक्सपांड कर दे रहे तो ब्रैकेट डाला, n की वैल्यू 1 होने पर क्या आएगा, -1⁻1 -1 रहेगा अपॉन में 1² प्लस लिखा, n की वैल्यू 2 होने पर -1 का स्क्वायर +1, तो ये +1 अपॉन 2 स्क्वायर -1 अपॉन 3 स्क्वायर +1 अपॉन 4 स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट में से हम लोग अब क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे। अगर ब्रैकेट में से माइनस साइन को बाहर लेते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, -π²/3 इक्वल टू ये -4 हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/1² -1/2 स्क्वायर +1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, राइट साइड का -4 लेफ्ट साइड में आता है तो इंटू हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या रहेगी, π²/12 ये वैल्यू रह जाएगा। राइट साइड में 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर +1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको अल्फ़ाबेट ए लिख दिया, इसको क्या लिखा, अल्फ़ाबेट ए लिख दिया। नाउ पुट, ये तो प्रूव दैट करना ही नहीं था हम लोग को, ठीक है, फिर भी x इक्वल टू वैल्यू 0 पुट करने पर इतना आ गया। प्रूव दैट वाला पार्ट आता है, डिड्यूस दैट वाला पार्ट आता है, तो उस केस में हम लोगों को x इक्वल टू 0 लेना होता है या फिर x इक्वल टू पाई लेना होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 लेकर तो काम बना नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई पुट करेंगे इन सीरीज 2, पुट x इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, पाई ले रहे हैं। देखो ये इक्वेशन 2 था आपके सामने, x की वैल्यू पाई लेने पर लेफ्ट साइड में क्या होगा, π² रहेगा, ये π² लिखा, इक्वल टू में π²/3 है, इक्वल टू में π²/3 है एज इट इज़, प्लस ये 4 लिखा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रहेगा, -1 टू द पावर n था अपॉन में n² था। ठीक है, x की वैल्यू पाई लेने पर cos n पाई होगा, cos n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सपांड कर देते हैं। देखो π² माइनस π²/3, π² माइनस π²/3, ये पीछे लेके आए लेफ्ट साइड में, माइनस हो गया, ये 4 एज इट इज़, ये समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n -1 टू द पावर n, ये बेस एक बार पावर की एडिशन तो -1 टू द पावर 2n हो जाएगा अपॉन में n²। ठीक है, इसको एक्सपांड कर देंगे पीछे, 3π² माइनस π² कितना, 2π² अपॉन का 3, 3π² माइनस π² 2π²/3 इक्वल टू ये 4, सीरीज़ को एक्सपांड करें तो ये ब्रैकेट डाला, n की जगह पे 1 आता है तो 2 × 1 2 ही रहेगा। अगर ये ऑड भी आता है तो ये ऑड पावर × 2 होने के कारण इवन ही हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमेशा प्लस आएगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ऐसा ही होने वाला है वो। ये 4 नीचे आता तो 2π³ अपॉन कितना लिखना है हमें, 12 लिखना है, 2π³ 4 3 12। ठीक है, राइट साइड में क्या रहेगा, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी 2/12, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्यूब नहीं था, स्क्वायर था, 3π² माइनस π² क्या रहेगा, 2π² रहेगा ना, ये गलती से क्यूब लिख दिया था, स्क्वायर रहेगा वो। ठीक है, तो 2π²/12 यानी कि क्या रहेगा, π²/6, और राइट साइड में 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस ये वाला डिड्यूस दैट वाले पार्ट में पहले नंबर पे था ना, विच इज़ प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ लिखा। ये वाला पार्ट हमारे डिड्यूस दैट वाले पार्ट में पूछा गया था, पहला वाला पार्ट नहीं पूछा था। ठीक है, ये जो ए आया ना पार्ट, ए पार्ट नहीं पूछा था, फिर भी हम लोगों ने उसको ए कर दिया। अभी एक्स की वैल्यू पाई लेने पर इक्वेशन 2 में पुट करने पर कितना मिला, π²/6, ये पार्ट पूछा गया था। ठीक है, तो हेंस प्रूफ उसके नीचे लिख दिया, उसको अल्फ़ाबेट दिया बी। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद भी एक प्रूव दैट वाला पार्ट पूछा था ना हम लोगों को, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, एडिंग ए एंड बी कर देंगे। एडिंग जो ए वाला पार्ट आया था और ये जो बी वाला पार्ट है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ए वाले पार्ट में क्या है, प्लस माइनस प्लस, ये वाले पार्ट में क्या है, प्लस माइनस, इस तरीके से इस तरीके से सीरीज आई है ना, इवन नंबर्स के पहले माइनस आया है। ठीक है, देखो यहाँ पर, और बी वाले पार्ट में इवन नंबर के पहले क्या है, प्लस आया है, यानी कि हम दोनों को ऐड कर देते तो इवन नंबर रहेंगे नहीं,
क्या रहेंगे, सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ ऑड वाले नंबर रहेंगे, यानी कि ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा 2 लिखा, और ऑड वाली पावर रहेगी ना, यानी कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी रहेगी। राइट साइड में एडिशन करने पर ऐसा आएगा, और लेफ्ट साइड में एडिशन करने पर क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में एडिशन करने पर क्या रहेगा, पाई स्क्वायर बाय 12, ये ए वाला पार्ट सीरीज के लेफ्ट वाला पार्ट किसके साथ ऐड करना है, पाई स्क्वायर बाय 6 के साथ ऐड करना है, यानी कि देखो ऐसा पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस पाई स्क्वायर बाय 6, इतना समझ में आ गया। राइट साइड में ऐड करने पर 2 टाइम्स ऑफ और सीरीज के फंक्शन ही मिलेगी, और सीरीज की ही सीरीज मिलेगी, इतना क्लियर है। लेफ्ट साइड में पाई स्क्वायर बाय 12 प्लस पाई स्क्वायर बाय 6 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12 आएगा। देखो एलसीएम कितना आएगा, लेफ्ट साइड में 12 आएगा, तो ये अपॉन में 12 लिखा, यहाँ पर कितना आएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, राइट साइड का भी 2, राइट साइड वाला पड़ा एज इट इज़ 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। राइट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिखा, सिर्फ एलसीएम ले लिया 12, पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 पाई स्क्वायर हो जाएगी, 3 पाई स्क्वायर बाय 12, यानी कि पाई स्क्वायर बाय 4 रहेगा सिंपली, और वो 2 अगर नीचे लेके आते हो तो क्या हो जाएगा, इधर ऐसा लिखा इंटू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में अपना आंसर आ गया 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, यानी कि पाई स्क्वायर बाय कितना रहेगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यही तो पार्ट हम लोगों को डिड्यूसेट वाले पार्ट में सेकेंड केस में पूछा था, हैंस प्रूव लिख सकते हैं हम लोग उसके आगे। इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 सम किए, इवन और ऑड टाइप फूरियर सीरीज फंक्शन इन द इंटरवल -π ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पर अच्छी तरीके से। अगर आज के लिए हुए सम में पर कहीं पर भी डाउट है या फिर कंसेप्ट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इसके पहले के फूरियर सीरीज के लेक्चर्स देखने के लिए प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट में आपको लोगों को इसके पहले के लेक्चर्स फूरियर सीरीज के सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 और इनवर्स लैपलास यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 का भी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कहीं पर किसी प्रॉब्लम में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दो, और वीडियोज़ आपको हेल्पफुल भी लग रहे हैं तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।